Good morning, student. Hope you all are well and safe. I am your teacher, Poonam ma'am. I am going to teach you हिंदी ग्रामर. This is your first chapter, student. चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. इसमें इस चित्र में दो छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं. पहला चित्र है लाइब्रेरी का. इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप होने का संकेत दे रहा है. दूसरे चित्र में एक गार्ड हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को जाने का निर्देश दे रहा है. ये भाषा के सांकेतिक उदाहरण है. संकेतों के माध्यम से भाषाओं को हम ज़्यादा देर तक व्यक्त नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए भाषा का निर्माण हुआ है. भाषा किससे कहते हैं बच्चों? चलिए हम जान लेते हैं. हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं अथवा सोचते हैं उसे दूसरों को बताना चाहते हैं. इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. अपने भावों को व्यक्त करने के लिए विचारों को लिखकर, बोलकर दूसरों को बताते हैं. दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर जानते हैं. इसे भाषा कहा जाता है. भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित. मौखिक भाषा वह है बच्चों जो बोलकर और सुनकर समझा जाता है. यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें समाचार उद्घोषिका समाचार का वाचन कर रहे हैं. हम अध्यापक कक्षा में पाठ समझाते हैं. बच्चे, विद्यार्थी जितने भी हैं वो पाठ सुनकर समझते हैं. हमारे मम्मी पापा हमसे बोलकर बातें करते हैं. हम उनकी बातों को सुनकर उत्तर देते हैं. ये हमारा भाषा का मौखिक रूप है. लिखित रूप में आते हैं बच्चों लिखित, जो भी हम लिखकर उत्तर देते हैं. जैसे है पुस्तकालय. पुस्तकों में जितने भी हमारे लिखी हुई लिपियाँ हैं उन्हें हम पढ़कर, समाचार को पढ़कर संसार में सभी लोग भाषा के मौखिक और लिखित भावों को और विचारों का आदान प्रदान करते हैं. हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना. आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है. हिंदी का दूसरा स्थान है और 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया. भाषा हमारे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में उसकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. जैसे देख लेते हैं भाषा असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली. ये भाषा के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं. हमारे देश में भाषा के अलावा उपभाषाएं भी बोली जाती हैं. उपभाषा किसे कहेंगे बच्चों? उपभाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है. जैसे मथुरा और ब्रज में उपभाषाएं बोली जाती हैं. उपभाषाओं से कई सारे साहित्य का भी निर्माण हुआ है बच्चों. समझ में आया? भाषा के अलावा बोली भी है जो कि छोटे छोटे प्रांतों में, बहुत छोटे छोटे प्रांतों में बोली जाती है. उसकी साहित्यिक रचना अब तक नहीं हुई है. बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है. इसे हम साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई है. हिंदी और उसकी बोलियाँ, इसको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हिंदी बोली जाती है और उसकी बोलियाँ हर जगह पे देखते हैं. पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आ गया बुंदेली, कन्नौज ब्रजभाषा खड़ी बोली, बंगारू हरियाणी। और पूर्वी हिंदी में आ गया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आ गया मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी कुल्लई, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। और राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और बेली। ये अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ, इन्हें बोली हम कहते हैं। लिपि। अब आते हैं बच्चों लिपि को लेकर। लिपि किसे कहा जाता है? भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। मान लीजिए हमें कुछ लिखना है तो कौन सा लिपि अपनाएंगे जो कि हम उनको सामने वाले को बता सकें। जैसे हम हिंदी, मान लीजिए बच्चों हम हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में कौन सा लैंग्वेज हम